क्या आपने कभी रुककर अपने आप से पूछा है कि आप इस समय यहाँ क्यों हैं? इस समय जब ब्रह्मांड आपको इस स्थान पर ले आया है? यह कोई संयोग नहीं है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक गहरे स्तर की समझ है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप आज जानें। यह ऐसी चीज के बारे में है जो शुद्ध विज्ञान से परे है और आस्था और आध्यात्मिकता के आयामों तक फैली हुई है। दुनिया भर में कई लोगों का दृढ़ विश्वास है कि आध्यात्मिकता और आस्था उपचार में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। यह मान्यता नई नहीं है, यह पूरे इतिहास में प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक दुनिया तक चली आ रही है। ऐसे समय में जब मानव शरीर विफल हो जाता है, कई लोग आराम और उपचार की तलाश में अदृश्य आध्यात्मिक की ओर रुख करते हैं। प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास जैसे ऊर्जा उपचार या रेकी को अक्सर आंतरिक और बाहरी कल्याण की कुंजी के रूप में देखा जाता है। यह विश्वास कि मन शरीर को ठीक कर सकता है में अपार शक्ति है। यह विचार कि उपचार भीतर से आता है कि हम आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से अपनी शारीरिक भलाई को प्रभावित कर सकते हैं, हाल के वर्षों में अधिक से अधिक अनुयायी पाए गए हैं। मन, आत्मा या ऊर्जा कार्य पर ध्यान केंद्रित करने वाली वैकल्पिक उपचार विधियां अब पहले से कहीं अधिक लोकप्रिय हैं। ध्यान, माइंडफुलनेस, उपचार समारोह, ये सभी अभ्यास हैं जिनका उपयोग लोग मन और शरीर के बीच संबंध का उपयोग करने और आत्मोपचार शक्तियों को सक्रिय करने के लिए करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता को अक्सर विपरीत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन क्या सचमुच वही मामला था? या क्या कोई गहरा रहस्यमय संबंध है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं? आधुनिक विज्ञान ने हमें चिकित्सा और उपचार में कई सफलताएं दिलाई हैं, लेकिन साथ ही अधिक से अधिक लोग भौतिक स्पष्टीकरण से परे रास्ते तलाश रहे हैं। लेकिन क्या होता है जब आध्यात्मिक उपचार में यह विश्वास एक मजबूत विश्वास बन जाता है जो वैज्ञानिक निष्कर्षों पर हावी हो जाता है? क्या यह विश्वास संभवतः हमें फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो मानव मानस और मन और शरीर के बीच संबंधों की गहराई तक जाता है। यदि हम पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रथाओं पर भरोसा करते हैं और वैज्ञानिक रूप से आधारित उपचारों की उपेक्षा करते हैं, तो क्या हम अपने शरीर को खतरे में डाल रहे हैं? आगे हम उपचार के पीछे के विज्ञान को देखेंगे। हम प्लेसिबो प्रभाव की संभावनाओं और सीमाओं का पता लगाते हैं और खुद से पूछते हैं कि मन वास्तव में शरीर में जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित कर सकता है। लेकिन गहराई से देखने के लिए तैयार रहें, एक ऐसी दुनिया में जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता अप्रत्याशित तरीके से मिल सकते हैं। आधुनिक विज्ञान ने हाल की शताब्दियों में विशेषकर चिकित्सा और मानव शरीर के अध्ययन में अत्यधिक प्रगति की है। लेकिन एक क्षेत्र जिस पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है वह है मन और शरीर के बीच का जटिल संबंध। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर को गहराई से प्रभावित करने में सक्षम है और कभी-कभी हमारी सोच से परे उपचार भी कर सकता है। मानव शरीर जीव विज्ञान की उत्कृष्ट कृति है, लेकिन यह अकेला नहीं है। हमारा मस्तिष्क हमारी चेतना के केंद्र के रूप में न केवल दिल की धड़कन और सांस लेने जैसे शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, बल्कि भावनात्मक स्थितियों, विचारों और विश्वासों को भी नियंत्रित करता है, जिनका हमारी शारीरिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। विज्ञान ने इसे तथाकथित प्लेसिबो प्रभाव के माध्यम से सिद्ध किया है। प्लेसिबो प्रभाव दर्शाता है कि उपचार की प्रभावशीलता में हमारा विश्वास, भले ही वह दवामुक्त गोली हो, शरीर में मापनीय उपचार प्रभाव पैदा कर सकता है। यह इस बात का सशक्त प्रदर्शन है कि मन शरीर को कितनी शक्ति से प्रभावित कर सकता है। लेकिन प्लेसिबो प्रभाव की अपनी सीमाएं हैं। हालांकि आस्था और विश्वास शरीर को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, लेकिन इन शक्तियों को चिकित्सा के ज्ञान के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है।
गंभीर बीमारियों से उबरने के लिए शरीर को अक्सर विश्वास से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। आनुवंशिक असामान्यताओं, संक्रमणों या गंभीर शारीरिक आघात से उत्पन्न रोगों को केवल मन की शक्ति से ठीक नहीं किया जा सकता है। यहाँ हम आस्था की सीमा तक पहुँचते हैं और वैज्ञानिक चिकित्सा उसका स्थान ले लेती है। चिकित्सा विज्ञान में आज इस बात के असंख्य प्रमाण हैं कि शरीर और मन एक दूसरे के साथ निरंतर संवाद में रहते हैं। मनोदैहिक विकार इस बात का उदाहरण है कि कैसे चिंता, तनाव या अवसाद जैसे भावनात्मक बोझ शारीरिक लक्षणों में प्रकट हो सकते हैं। लेकिन इसका विपरीत भी हो सकता है। खुशी, आशा और शांति जैसी सकारात्मक भावनाएं जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को ट्रिगर कर सकती हैं, जो शरीर में उपचार प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं। विज्ञान ने दिखाया है कि सकारात्मक भावनाओं के दौरान निकलने वाले एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन न केवल भलाई को बढ़ा सकते हैं, बल्कि प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत कर सकते हैं और कोशिका पुनर्जनन को बढ़ावा दे सकते हैं। हालांकि अगर हम इस विचार पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं कि केवल मन ही शरीर को ठीक करने में सक्षम है, तो हम एक खतरनाक जाल में फंस सकते हैं। क्योंकि जब वह विश्वास विफल हो जाता है तो क्या होता है? यदि अपेक्षित उपचार नहीं हुआ तो क्या होगा? शरीर हमेशा वैसी प्रतिक्रिया नहीं देता जैसा हम चाहते हैं, और ऐसे क्षणों में वैज्ञानिक प्रमाणों के समर्थन के बिना विश्वास, हताशा, निराशा या यहाँ तक कि बिगड़ते स्वास्थ्य का कारण बन सकता है। ऐसे लोगों की कई रिपोर्टें हैं जिन्होंने पूरी तरह से आध्यात्मिक उपचार के तौर तरीकों पर भरोसा किया है, केवल यह महसूस करने के लिए कि उनकी बीमारी बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने विज्ञान आधारित चिकित्सा की उपेक्षा करते हुए बहुत लंबे समय तक आत्मा की उपचार शक्तियों पर भरोसा किया है। ऐसे मामलों में विश्वास, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, शरीर को खतरे में डाल सकता है। अगले अध्याय में हम आस्था और विज्ञान के बीच इस खतरनाक टकराव को करीब से देखेंगे और पता लगाएंगे कि कब ठीक करने के लिए दिमाग का उपयोग करना उचित है और कब हमें उस क्षमता की सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और विज्ञान की ओर मुड़ना चाहिए। जबकि आध्यात्मिक उपचार में विश्वास शक्तिशाली हो सकता है, वास्तविकता से पता चलता है कि कई बार यह विश्वास शरीर को खतरे में डाल सकता है। जब आस्था और विज्ञान एक दूसरे का सामना करते हैं, तो तनाव का एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जो हमेशा हमारे स्वास्थ्य के पक्ष में नहीं होता है। यह आध्यात्मिक उपचार विधियों पर भरोसा करने और यह समझने के बीच एक नाजुक संतुलन है कि चिकित्सीय हस्तक्षेप और वैज्ञानिक ज्ञान कब आवश्यक है। बहुत से लोग जो आध्यात्मिकता और आस्था की शक्ति में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, उन्होंने उपचार विधियों पर भरोसा किया है जो वैज्ञानिक चिकित्सा से बहुत दूर हैं। इन विधियों में ऊर्जा उपचार से लेकर उपवास अनुष्ठानों से लेकर प्रार्थनाएं तक शामिल हैं, जो अकेले उपचार का वादा करती हैं। ऐसे लोगों की कहानियां जो केवल ऐसे तरीकों का उपयोग करके पुरानी या जीवन घातक बीमारियों से लड़ने की कोशिश करते हैं, अक्सर एक दुखद मोड़ दिखाते हैं। एक प्रगतिशील बीमारी जिसका इलाज किया जा सकता था, आध्यात्मिक चमत्कारों की प्रतीक्षा में उसे और भी बदतर बना देती है। कैंसर रोगियों के ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, जिन्होंने शुरुआत में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की ओर रुख किया, लेकिन बाद में पता चला कि कैंसर बढ़ गया है और चिकित्सा सहायता से अब कोई खास फर्क नहीं पड़ सकता है। यह संघर्ष विशेष रूप से तब स्पष्ट हो जाता है जब हम स्वयं से यह प्रश्न पूछते हैं, आध्यात्मिक उपचार में विश्वास कब एक खतरनाक मार्ग बन जाता है। लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक उनकी मान्यताओं के कारण विज्ञानाधारित उपचारों को अस्वीकार करना है। यह विशेष रूप से समस्याग्रस्त हो जाता है जब वैकल्पिक उपचार विधियों को एकमात्र चिकित्सा के रूप में चुना जाता है, भले ही शरीर को चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो। लोगों द्वारा ध्यान, प्रार्थना या क्रिस्टल के उपयोग के माध्यम से गंभीर बीमारियों को ठीक करने का प्रयास करना असामान्य नहीं है।
हालांकि ये आध्यात्मिक अभ्यास भावनात्मक और मानसिक कल्याण का समर्थन कर सकते हैं, जब वैज्ञानिक रूप से आधारित चिकित्सा हस्तक्षेप के बिना उपयोग किया जाता है तो वे उपचार में देरी कर सकते हैं और परिणाम अक्सर दुखद होता है। कैंसर, हृदय रोग या ऑटोइम्यून बीमारी जैसी गंभीर बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए केवल विश्वास ही पर्याप्त नहीं है। आस्था और विज्ञान के बीच खतरनाक टकराव का एक और उदाहरण आध्यात्मिक या वैचारिक कारणों से टीकाकरण से बचना है। बहुत से लोग आश्वस्त हैं कि किसी का दिमाग या उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली में विश्वास इतना मजबूत है कि वह वैज्ञानिक रूप से विकसित टीकों का सहारा लिए बिना बीमारी से लड़ सकता है। लेकिन परिणाम दिखाई दे रहे हैं। जिन बीमारियों को टीकाकरण के माध्यम से आसानी से रोका जा सकता था, वे वापस आ रही हैं और फैल रही हैं। इससे पता चलता है कि जब मन में विश्वास को वैज्ञानिक तथ्यों से ऊपर रखा जाता है तो यह कितना खतरनाक होता है। एक और खतरा यह है कि जो लोग विशेष रूप से आध्यात्मिक उपचार पद्धतियों पर भरोसा करते हैं, वे खुद पर भारी मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं। उनका मानना है कि यदि उपचार नहीं होता है तो वे पर्याप्त विश्वास नहीं कर रहे हैं या पर्याप्त आध्यात्मिक कार्य नहीं कर रहे हैं। अपराध बोध की ये भावनाएं और भी बड़ा बोझ बन सकती हैं, जो आपके भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं। उपचार के बजाय ऐसी मान्यताएं चिंता, हताशा और अवसाद का कारण बन सकती हैं, क्योंकि व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वह असफल हो गया है। निःसंदेह मन और शरीर के बीच गहरा संबंध है और विश्वास उपचार प्रक्रिया में आश्चर्यजनक तरीके से सहायता कर सकता है। लेकिन जब यह विश्वास अंधा और आलोचनाहीन हो जाता है तो यह एक खतरनाक बाधा बन सकता है। जब विज्ञान अपरिहार्य हो तो सही समय को पहचानना महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक उपचार विधियों में विश्वास ही पर्याप्त नहीं है। अगले अध्याय में हम मनोदैहिक संबंधों की गहराई से जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि हमारे विचार और भावनाएं वास्तव में शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। हम यह भी जांचेंगे कि उपचार में विश्वास कब स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला या तोड़फोड़ करने वाला बन सकता है, जबकि आस्था और विज्ञान को अक्सर विरोधी ताकतों के रूप में देखा जाता है। मनोदैहिक संबंधों पर शोध से हमें पता चलता है कि वे वास्तव में जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक गहरे तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। मन, जो हमारे विचारों और विश्वासों को आकार देता है, शारीरिक कल्याण में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। हमारी भावनाएं, तनाव का स्तर और मानसिक स्थितियां हमारी शारीरिक प्रक्रियाओं पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभाव डालती हैं। लेकिन यही चीजें जटिल हो जाती हैं। यदि उपचार में विश्वास अपेक्षित दिशा में नहीं ले जाता है तो क्या होगा? क्या होगा यदि यह विश्वास उपचार के बजाय नुकसान पहुंचाता है? शरीर पर मन का प्रभाव वैज्ञानिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है। उदाहरण के लिए, जब आप डर के बारे में सोचते हैं तो आप तुरंत शारीरिक प्रतिक्रियाओं को महसूस करते हैं। हृदय गति में वृद्धि, पसीना आना, उथली सांस लेना। इसके सकारात्मक प्रभाव भी हैं। जब आप आशा और खुशी महसूस करते हैं तो आपका शरीर आराम करता है, तनाव हार्मोन कम हो जाते हैं और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर काम करती है। मन और शरीर के बीच यह सीधा संबंध मनोदैहिक चिकित्सा की नींव है। हम अपने भीतर जो विश्वास और भावनाएं रखते हैं, वे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन अकेले विश्वास ही दोधारी तलवार है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसके आधार पर यह उपचारात्मक और हानिकारक दोनों प्रकार की शक्ति हो सकती है। जो लोग अपने विचारों की शक्ति में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, उनमें स्वोपचार शक्तियों को सक्रिय करने की शक्ति हो सकती है। चिकित्सा इसे प्लेसिबो प्रभाव कहती है और यह इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे उपचार में विश्वास शरीर में जैव रासायनिक परिवर्तन का कारण बन सकता है। भले ही दिया गया उपचार सिर्फ चीनी की गोलियां ही क्यों न हो,
शरीर कभी कभी ऐसी प्रतिक्रिया करता है मानो कोई वास्तविक चिकित्सा हस्तक्षेप हुआ हो, केवल यह विश्वास करके कि यह काम कर रहा है। लेकिन दूसरा चरम भी है, नोसेबो प्रभाव। यहाँ आस्था का शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब कोई दृढ़ता से विश्वास करता है कि कोई विशेष उपचार या स्थिति उसे नुकसान पहुंचाएगी, तो ये नकारात्मक मान्यताएं वास्तव में शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि आपको किसी निश्चित पदार्थ से एलर्जी है, तो आपके शरीर में एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है, भले ही वह पदार्थ वास्तव में हानिरहित हो। इस मामले में मन में शरीर को नष्ट करने की शक्ति होती है। इससे हमें पता चलता है कि उपचार या बीमारी में विश्वास दोहरा खेल खेलता है। जब आप दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि आपका शरीर ठीक हो सकता है, तो आप उपचार प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। लेकिन जब वह विश्वास अनिश्चितता, भय या संदेह के साथ मिल जाता है, तो वह विश्वास स्वयं एक तनावपूर्ण कारक बन सकता है। यहीं पर एक आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होता है। एक और, आप आत्मा की उपचार शक्ति में विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर आप डरते हैं कि यह विश्वास पर्याप्त नहीं है, और यह वास्तव में यह डर है जो कमजोर कर सकता है उपचार प्रक्रिया। एक विशेष रूप से खतरनाक परिदृश्य तब होता है जब लोग अपने शरीर की शारीरिक जरूरतों को नजरअंदाज करते हुए अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से अपने दिमाग के हाथों में सौंप देते हैं। उनका मानना है कि सकारात्मक विचार और आध्यात्मिक अभ्यास बीमारी को हराने और विज्ञानाधारित उपचारों को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन कभी कभी शरीर को ठोस शारीरिक सहायता की आवश्यकता होती है, चाहे वह दवा, सर्जरी या अन्य चिकित्सा उपायों के रूप में हो। विशेष रूप से गंभीर बीमारी के मामलों में, जब दिमाग जीवित रहने के दबाव में होता है, तो नकारात्मक मान्यताओं का गहरा शारीरिक प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति पर यह भय हावी हो जाता है कि वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा, वह इस विश्वास को इतनी गहराई तक ले जा सकता है कि उसका शरीर वास्तव में उपचारों के प्रति कम प्रतिक्रिया करता है। यहाँ तक कि जब चिकित्सा समाधान उपलब्ध हैं, तब भी मन की नकारात्मक प्रोग्रामिंग स्वस्थ पुनर्प्राप्ति में बाधा बन सकती है। अगले अध्याय में हम उन आध्यात्मिक प्रथाओं पर अधिक बारीकी से नजर डालेंगे जिनके हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, भले ही वे शुरू में लाभकारी प्रतीत होते हों। सहायक और विनाशकारी आध्यात्मिक दृष्टिकोणों के बीच की बारीक सीमाओं को पहचानना महत्वपूर्ण है, और यह समझना कि वैज्ञानिक ज्ञान के अनुसार उनका उपयोग कैसे किया जाए। आध्यात्मिकता की दुनिया अनगिनत उपचार पद्धतियों और प्रथाओं की पेशकश करती है जिनका उपयोग लोग आंतरिक शांति, उपचार या भावनात्मक स्थिरता की तलाश में करते हैं। हालांकि इनमें से कई तरीके भले ही आकर्षक लगें, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब वे फायदे से ज्यादा नुकसान करते हैं, खासकर जब वे शरीर की समझ और देखभाल के अनुरूप नहीं होते हैं। जबकि कई मामलों में ध्यान, प्रार्थना और सचेतनता का मानसिक और शारीरिक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वहीं कुछ आध्यात्मिक अभ्यास भी हैं जो अपनी सीमा से परे खतरनाक हो सकते हैं। आध्यात्मिक उपचार पद्धतियों में मुख्य गलतियों में से एक यह धारणा है कि सभी बीमारियों और व्याधियों का कोई विशुद्ध ऊर्जावान या आध्यात्मिक कारण होता है। कई लोग मानते हैं कि शारीरिक समस्याएं केवल ऊर्जावान रुकावटों या नकारात्मक विचार पैटर्न के कारण होती हैं। हालांकि इस तर्क में एक खतरनाक सरलीकरण है, जिसके कारण गंभीर बीमारियों को नजरअंदाज या उपेक्षित किया जा सकता है। यदि कोई यह मानता है कि किसी गंभीर बीमारी को केवल ऊर्जा कार्य, प्रार्थना या सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, तो वह अत्यधिक आवश्यक चिकित्सा देखभाल को नजरअंदाज करने का जोखिम उठाता है। आध्यात्मिक उपचार और वैज्ञानिक चिकित्सा साथ साथ चलनी चाहिए, लेकिन अक्सर विज्ञान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसी खतरनाक प्रथाओं का एक उदाहरण आध्यात्मिक संदर्भ में अत्यधिक उपवास है।
कई आध्यात्मिक परंपराएं उपवास को शुद्धि और उपचार के साधन के रूप में महत्व देती हैं, जो संयमित रूप से फायदेमंद भी हो सकता है। लेकिन जब शारीरिक जरूरतों की परवाह किए बिना उपवास को चरम स्तर पर ले जाया जाता है, तो इससे गंभीर पोषण संबंधी कमी, निर्जलीकरण और यहाँ तक कि अंग विफलता भी हो सकती है। ऐसे लोगों की कई रिपोर्टें हैं जो केवल आध्यात्मिक उपवास पर निर्भर रहे हैं और बाद में उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान नहीं किए। इसी तरह दर्द के दौरान सांस लेने जैसी प्रथाएं हैं, जिन्हें कुछ हलकों में परिवर्तनकारी उपचार दृष्टिकोण के रूप में प्रचारित किया जाता है। इन प्रथाओं में लोगों को अन्य उपचार विधियों का सहारा लिए बिना भावनात्मक या शारीरिक दर्द को सचेत रूप से अनुभव करने और उससे निपटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि यह दमित भावनाओं से निपटने में मददगार हो सकता है, लेकिन शारीरिक बीमारियों के लिए जानबूझकर दर्द का इलाज छोड़ना खतरनाक हो सकता है। शरीर को कभी-कभी भावनात्मक प्रबंधन से अधिक की आवश्यकता होती है, इसे देखभाल और उपचार की भी आवश्यकता होती है। दूसरा उदाहरण यह विश्वास है कि केवल सकारात्मक विचार ही उपचार कर सकते हैं। आज की स्वसहायता और सकारात्मक सोच की दुनिया में अक्सर यह सुझाव दिया जाता है कि उपचार केवल सकारात्मक विचार पैटर्न अपनाने से ही संभव है। हालांकि यह रवैया लोगों पर हमेशा सकारात्मक बने रहने का दबाव डाल सकता है, तब भी जब वे खुद को बेहद तनावपूर्ण या दर्दनाक स्थितियों में पाते हैं। नतीजा, एक बड़ा भावनात्मक दबाव जिसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। लोग पर्याप्त रूप से सकारात्मक नहीं सोचने के लिए दोषी महसूस करते हैं और यह अपराध बोध उपचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है। क्रिस्टल हीलिंग एक और उदाहरण है जो आध्यात्मिक चिकित्सकों को आकर्षित करता है, लेकिन वैज्ञानिक आधार के बिना इसके शुद्ध अनुप्रयोग में खतरनाक हो सकता है। शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करने के लिए विभिन्न संस्कृतियों में सदियों से क्रिस्टल का उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन जब इन्हें वास्तविक चिकित्सा उपचार के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है, तो बीमारियां बदतर हो सकती हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि क्रिस्टल और अन्य ऊर्जावान उपकरण सहायक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें उपचार की एकमात्र विधि के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि आध्यात्मिक अभ्यासों को सचेतनता और बुद्धिमत्ता के साथ लागू करना महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक उपचार पद्धतियां निश्चित रूप से उपचार प्रक्रिया का समर्थन कर सकती हैं, लेकिन उन्हें अच्छे चिकित्सा उपचार के विकल्प के रूप में काम नहीं करना चाहिए। जब शरीर शारीरिक बीमारियों से पीड़ित होता है, तो उसे कभी-कभी दवा, सर्जरी या अन्य चिकित्सा हस्तक्षेप के रूप में ठोस मदद की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक अभ्यासों को शरीर पर दबाव नहीं डालना चाहिए या उसे आवश्यक देखभाल से वंचित नहीं करना चाहिए। असली कला अध्यात्म और विज्ञान के लिए एक साथ काम करने का रास्ता खोजना है। आध्यात्मिक अभ्यास आत्मा को शांत कर सकता है, मन को साफ कर सकता है और शरीर को विश्राम और उपचार की स्थिति में ला सकता है, लेकिन इन्हें कभी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का एकमात्र समाधान नहीं माना जाना चाहिए। अगले अध्याय में हम संतुलन के बारे में बात करेंगे। आप शरीर या मन से समझौता किए बिना समग्र उपचार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों दुनियाओं के ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इस प्रश्न का कोई सार्वभौमिक उत्तर नहीं है कि आस्था या विज्ञान ही उपचार का अंतिम समाधान है या नहीं। सच्चाई शायद बीच में कहीं है, एक नाजुक संतुलन जो मन और शरीर दोनों को ध्यान में रखता है। यह दोनों दुनियाओं की शक्तियों को पहचानने और समग्र उपचार को सक्षम करने के लिए उन्हें बुद्धिमानी से संयोजित करने के बारे में है। युक्ति यह समझने की है कि आध्यात्मिकता कब उपचार प्रक्रिया का समर्थन करती है और कब विज्ञान अपरिहार्य है। कई मामलों में अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ध्यान मन को शांत कर सकता है और शरीर को विश्राम की स्थिति में ला सकता है, जो उपचार को बढ़ावा देता है।
यह वैज्ञानिक रूप से अच्छी तरह सिद्ध है। ध्यान और सचेतनता कोर्टिसोल के स्तर को कम कर सकती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकती है और रक्तचाप को नियंत्रित कर सकती है। ऐसी आध्यात्मिक प्रथाएं विज्ञान के विपरीत नहीं है, बल्कि कई मामलों में एक पूर्ण पूरक है। यह एक या दूसरे को चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि दोनों दृष्टिकोणों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से एकीकृत करने के बारे में है। इस संतुलन का एक उदाहरण साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी में पाया जा सकता है, एक वैज्ञानिक क्षेत्र जो तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली और दिमाग के बीच बातचीत का अध्ययन करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग आशावादी और सकारात्मक होते हैं, वे अक्सर चिकित्सा उपचार के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं। उनका दिमाग सीधे तौर पर उनके शारीरिक उपचार को प्रभावित करता है, लेकिन वे केवल अपने विश्वास पर भरोसा नहीं करते हैं, वे सकारात्मक विश्वासों को सिद्ध चिकित्सा उपचारों के साथ जोड़ते हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जब आत्मा की शक्ति वैज्ञानिक ज्ञान के साथ परस्पर क्रिया करती है, तो वह किस प्रकार उपचार प्रक्रिया का समर्थन करती है। हालांकि ऐसे भी समय आते हैं जब आध्यात्मिकता की सीमाओं को स्वीकार करना और चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। गंभीर बीमारियों के लिए जिनके लिए चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, जैसे कि कैंसर या हृदय रोग, विज्ञानाधारित उपचार की तलाश करना सर्वोपरि है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं को छोड़ना होगा, बिल्कुल विपरीत। आप ध्यान, प्रार्थना या अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से अपनी आंतरिक चिकित्सा और आध्यात्मिक शक्ति को बनाए रखते हुए चिकित्सा उपचार को शारीरिक सहायता के रूप में स्वीकार करके दोनों को जोड़ सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जो लोग अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं और वैज्ञानिक उपचार दोनों पर भरोसा करते हैं, उन्होंने सफल उपचार का अनुभव किया है। उन्होंने आत्मा के माध्यम से उपचार में अपने आंतरिक विश्वास को बनाए रखते हुए अपने डॉक्टरों की बात सुनने का साहस पाया है। यह संतुलन महत्वपूर्ण है। आप प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए आध्यात्मिक उपचार में अपने विश्वास का उपयोग करते हुए आधुनिक चिकित्सा द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन आप अपने जीवन में यह संतुलन कैसे पा सकते हैं? पहला कदम आत्म आलोचनात्मक और ईमानदार होना है। अपने आप से पूछें, क्या मैं भौतिक चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करते हुए आध्यात्मिक प्रथाओं पर बहुत अधिक भरोसा कर रहा हूँ? या क्या मैं भी भौतिक संसार में फंस गया हूँ और अपनी आंतरिक आत्मा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा हूँ? अपने शरीर की बात सुनना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही अपने मन की बुद्धि पर भी भरोसा करें। इस संतुलन को खोजने में एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व ज्ञान है। आपको परिणामों के बारे में खुद को शिक्षित किए बिना आंख बंद करके आध्यात्मिकता या विज्ञान के मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए। एक सूचित दिमाग एक शक्तिशाली दिमाग होता है। अपनी बीमारी के बारे में पढ़े, विभिन्न उपचार विधियों के बारे में जाने और आध्यात्मिक और चिकित्सा दोनों जगत के विशेषज्ञों से बात करें। ज्ञान आपको सूचित निर्णय लेने की शक्ति देता है, जिससे आपके शरीर और दिमाग को समान रूप से लाभ होता है। आप सही संतुलन खोजने के लिए अपने पर्यावरण का भी उपयोग कर सकते हैं। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको आध्यात्मिक और शैक्षणिक दोनों तरह से समर्थन प्रदान करते हैं। जब आप अनिश्चित हों तो मित्र, परिवार और गुरु आपको परिप्रेक्ष्य खोजने में मदद कर सकते हैं। कभी कभी खुद को पहचानना मुश्किल हो जाता है जब आप किसी एक पक्ष पर बहुत अधिक विश्वास कर रहे होते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक हो या वैज्ञानिक। आपका पर्यावरण आपको फिर से संतुलन पाने में मदद कर सकता है। जैसे जैसे आप अपनी उपचार यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपको लग सकता है कि आध्यात्मिक उपचार विधियों को वैज्ञानिक उपचार के साथ जोड़ना कठिन है, या आप दोनों में से किसी एक के प्रति अधिक आकर्षित हैं। ये बिल्कुल सामान्य है। उपचार एक प्रक्रिया है और संतुलन ढूंढना उस प्रक्रिया का हिस्सा है।
अपने आप में धैर्य रखना और आपके लिए क्या काम करता है यह जानने के लिए खुद को समय देना महत्वपूर्ण है। अगले अध्याय में हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भूमिका के बारे में बात करेंगे। यह पहचानने के बारे में है कि आप कब उपचार में विश्वास को प्रोत्साहित कर सकते हैं और कब आपको अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण वापस लेने के लिए अपने शरीर और दिमाग की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। उपचार की आपकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है, वह बिंदु जब आपको एहसास होता है कि आप केवल आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको अपने शरीर और दिमाग की जिम्मेदारी लेनी होगी। यह क्षण निष्क्रिय आशा से सक्रिय सृजन की ओर संक्रमण का प्रतीक है। उपचार में विश्वास निस्संदेह शक्तिशाली है, लेकिन इसे जिम्मेदारी और आत्म प्रतिबिंब की नींव पर बनाया जाना चाहिए। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मतलब है कि आप अपने स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, न केवल शारीरिक स्तर पर बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी। इसका मतलब सचेत निर्णय लेना है जो उपचार के मार्ग पर आपका समर्थन करता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अपने जीवन में ध्यान, प्रार्थना या सचेतनता जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं को शामिल करें। साथ ही वैज्ञानिक उपचारों को भी अपनाएं जो आपके शारीरिक कल्याण का समर्थन करते हैं। आप अपने उपचार के वास्तुकार हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप रास्ते में प्राप्त होने वाली जानकारी के प्रति सचेत और आलोचनात्मक रहें। यदि आप पर्याप्त विश्वास करते हैं, तो अपने आप को यह विश्वास दिलाना आसान है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अंधविश्वास की सीमा सामने आती है। हर बीमारी या स्वास्थ्य समस्या को केवल मन या आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है। कभी कभी शरीर, जैसा वह है, अपनी भौतिक प्रकृति द्वारा सीमित होता है। इन सीमाओं को पहचानना आस्था की विफलता नहीं है, बल्कि ज्ञान की अभिव्यक्ति है। आपको यह समझना होगा कि आस्था कब अपनी सीमा पर पहुंच जाती है और विज्ञान को उस पर कब्जा करना पड़ता है। एक उदाहरण पुरानी बीमारियों से निपटना है। यह समझ में आता है कि पुराने दर्द या बीमारी से पीड़ित लोग अक्सर उपचार के लिए बेताब रहते हैं। आध्यात्मिक उपचार पद्धतियां अक्सर त्वरित समाधान या गहन आंतरिक परिवर्तन का वादा करती हैं, लेकिन वे चिकित्सा उपचार की आवश्यकता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती हैं। आस्था पर अंधी निर्भरता के कारण लोग महत्वपूर्ण उपचार से इनकार कर सकते हैं या बहुत देर से इलाज करा सकते हैं। आत्म जिम्मेदारी का अर्थ है कठोर वास्तविकताओं का सामना करना और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक समर्थन दोनों को स्वीकार करने का साहस रखना। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आलोचनात्मक रूप से प्रश्न पूछने की क्षमता है। आपको यह विचार किए बिना किसी आध्यात्मिक अवधारणा या उपचार पद्धति पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि यह आपके शरीर और दिमाग को कैसे प्रभावित करेगा। अपने आप से पूछें, क्या मैं वास्तव में इस अभ्यास के परिणामस्वरूप बेहतर महसूस करता हूँ, या क्या मैं सिर्फ इसलिए इस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि काश मैंने ऐसा किया होता? क्या आप सक्रिय रूप से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को तैयार हैं, या आप स्वयं काम करने के लिए चीजों पर बहुत अधिक निर्भर हैं? इस प्रक्रिया में आत्मचिंतन महत्वपूर्ण है। रुकने और अपनी प्रगति की जांच करने के लिए नियमित रूप से समय निकालें। आपने अपनी उपचार प्रक्रिया में क्या प्रगति की है? क्या आपने अध्यात्म और विज्ञान के बीच संतुलन बना लिया है, या आप एक तरफ बहुत गिर गए हैं? ईमानदारी से अपने बारे में सोचने की क्षमता आपके स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी लेने की कुंजी है। लेकिन क्या होता है जब केवल विश्वास ही पर्याप्त नहीं रह जाता है? यह एक ऐसा क्षण है जब कई लोग गहरे संकट में फंस जाते हैं। वे दोषी महसूस करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने पर्याप्त विश्वास नहीं किया, या वे खोया हुआ महसूस करते हैं क्योंकि आध्यात्मिक वादे पूरे नहीं हुए। लेकिन हकीकत में यह कोई विफलता नहीं है। यही वह क्षण है जब आपको एहसास होता है कि उपचार कई कारकों की परस्पर क्रिया है और इन कारकों पर आपका नियंत्रण है।
व्यक्तिगत जिम्मेदारी का अर्थ अपनी सीमाओं को स्वीकार करना भी है। कभी कभी यह महसूस करना बहुत बड़ी राहत हो सकता है कि आपको सब कुछ अकेले नहीं करना है। ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें आपको विशेषज्ञों, डॉक्टरों या आध्यात्मिक शिक्षकों की मदद की आवश्यकता होती है। इसे पहचानना कमजोरी की नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। इसका मतलब है कि आप उपचार की जटिलताओं से अवगत हैं और सहायता और जिम्मेदारी दोनों प्रदान करने के इच्छुक हैं। उपचार की कुंजी मन की आंतरिक शक्ति में विश्वास और आपके शरीर और आपके स्वास्थ्य के लिए आपकी जिम्मेदारी के बीच संतुलन में निहित है। सचेत रहकर, आलोचनात्मक ढंग से सवाल करके और अपनी सीमाओं के बारे में स्पष्ट होकर आप अपनी उपचार प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। यह स्वामित्व का वह क्षण है जहां आप अपने शरीर को न केवल किसी ऐसी चीज के रूप में देखना शुरू करते हैं जिसे ठीक करने की आवश्यकता है, बल्कि एक ऐसे बर्तन के रूप में जिसे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों समर्थन की आवश्यकता है। अंत में अगले अध्याय में हम निष्कर्षों के बारे में बात करेंगे और पता लगाएंगे कि आप शरीर को खतरे में डाले बिना आध्यात्मिक उपचार विधियों और वैज्ञानिक उपचारों को अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं। यह सचेत रूप से आपके उपचार के मार्ग को आकार देने के बारे में है, विश्वास के साथ, लेकिन आवश्यक जिम्मेदारी के साथ भी। अब जब हमने आस्था, विज्ञान और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के विभिन्न पहलुओं की जांच कर ली है, तो अब आवश्यक शिक्षाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने का समय आ गया है। उपचार एक गहरा, व्यक्तिगत और अक्सर जटिल विषय है जो हर व्यक्ति को अलग तरह से प्रभावित करता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, न तो आस्था और न ही विज्ञान ही हर चीज का उत्तर दे सकता है। यह दोनों दृष्टिकोणों को एक साथ बुनने और एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन खोजने के बारे में है। आस्था और विज्ञान दुश्मन नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपके दिमाग में अपार शक्तियां हैं जो आपके शरीर में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम हैं। यह विशेष रूप से प्लेसीबो प्रभाव और सकारात्मक विश्वासों की शक्ति में स्पष्ट है। लेकिन आप वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित आधुनिक चिकित्सा की अविश्वसनीय उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो जीवन बचा सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा दूसरे का लाभ उठाए बिना इन दोनों पक्षों में से केवल एक पर भरोसा करना है। जैसे ही आप अपनी उपचार यात्रा शुरू करते हैं, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके दिमाग की तरह आपके शरीर को भी सहारे की जरूरत है। ध्यान, प्रार्थना, ऊर्जा कार्य या योग जैसी आध्यात्मिक प्रथाएं आपको आंतरिक शांति पाने, तनाव कम करने और भावनात्मक रुकावटों को दूर करने में मदद कर सकती हैं। वे उपचार प्रक्रिया को गहरे स्तर पर समर्थन देने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। लेकिन जब शारीरिक लक्षण या बीमारियां मौजूद होती हैं, तो शरीर को ठोस शारीरिक उपायों की भी आवश्यकता होती है। दवाओं, शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं या चिकित्सीय उपचारों को शुद्ध विश्वास से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। यहीं पर विज्ञान सामने आता है और यह सुनिश्चित करता है कि शरीर को वह देखभाल मिले जिसकी उसे जरूरत है। यह सचेत रूप से कार्य करने और यह पहचानने के बारे में है कि कब आपका मन और आध्यात्मिक विश्वास आपको सशक्त बनाते हैं और कब आपको विज्ञान की सहायता की आवश्यकता होती है। यह संतुलन सच्चे, समग्र उपचार की कुंजी है। एक ज्ञान जो विज्ञान और आध्यात्मिक अभ्यास दोनों में अंतर्निहित है, वह यह है कि उपचार तब होता है जब शरीर, मन और आत्मा सामंजस्य में होते हैं। उपचार के मार्ग को सचेत रूप से आकार देने का अर्थ अपने स्वयं के निर्णयों और कार्यों के प्रति पूरी तरह जागरूक होना भी है। आपको खुद पर दबाव डाले बिना अपनी भलाई की जिम्मेदारी लेना सीखना होगा। आस्था एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसे सही दिशा में ले जाने की भी जरूरत है, क्योंकि बिना चिंतन के अंधविश्वास शरीर को खतरे में डाल सकता है, जबकि उपचार में विश्वास के बिना वैज्ञानिक उपचार प्रक्रिया को खराब कर सकता है। जैसे ही आप इस यात्रा को समाप्त करें, अपने आप से पूछें
आप अपने जीवन में विश्वास और विज्ञान की शक्तियों को कैसे एकीकृत कर सकते हैं? इसका उत्तर आपकी आंतरिक बुद्धिमत्ता, आपकी अपनी आवश्यकताओं की समझ और सोच समझकर कार्य करने की आपकी इच्छा में निहित है। सच्ची कला आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दुनियाओं की सराहना करने और उन्हें अपने भले के लिए उपयोग करने में है। दोनों दुनियाओं का समर्थन स्वीकार करना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि यह पहचानना गहन ज्ञान की अभिव्यक्ति है कि कब अपनी आंतरिक शक्ति को सक्रिय करना है और कब विज्ञान को बुलाना है। अपने विश्वास और ज्ञान को मिलाकर आप उपचार के लिए जगह बनाते हैं, जो आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर हो सकती है। इस चिंतन के अंत में मैं आपको हमेशा सचेत होकर कार्य करने, आलोचनात्मक प्रश्न करने और अपनी भावनाओं को सुनने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। आपका उपचार पथ अद्वितीय है और केवल आप ही यह निर्णय ले सकते हैं कि कौन सी विधियां आपकी सर्वोत्तम सहायता करेंगी। दोनों पक्षों आध्यात्मिकता और विज्ञान के लिए खुले रहें और जानें कि वे आपको स्वास्थ्य, संतुलन और आंतरिक शांति का जीवन देने के लिए कैसे मिलकर काम करते हैं। इस एहसास के साथ उपचार की दुनिया में हमारी यात्रा समाप्त होती है, लेकिन आपका रास्ता जारी है। आज आपने जो सबक सीखे हैं उन्हें याद रखें और उनका उपयोग आने वाली चुनौतियों और अवसरों में अपना मार्गदर्शन करने के लिए करें। आपका मन और शरीर शक्तिशाली सहयोगी हैं और यह आप पर निर्भर है कि आप अपने उपचार की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए उन्हें सामंजस्य में लाएं।